दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का सब्र का, धैर्य का बांध टूट चुका है। जी हाँ, काफी लंबे समय से कहा जा रहा था कि आखिरकार रशिया मैसिव रिटेलिएशन यूक्रेन के निरंतर हमले के खिलाफ कर क्यों नहीं रहा है। फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ गई है। आज कीव यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर जिस प्रकार की बमबारी हुई है, कहा जा रहा है 2022 के बाद इस प्रकार से नहीं देखा गया था। 100 से ज्यादा केवल मिसाइल चलाए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ओरेशनिक जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, वो भी चलाया गया है। इसके सिवा अन्य कई मिसाइल्स हैं जो कि हम डिटेल में देखेंगे। 600 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया है। इन शॉर्ट यूक्रेन को कहीं ना कहीं रशिया ने अपनी शक्ति दिखाई है और दिखा दिया है कि पावर एसिमेट्री बहुत बड़ा है। दोस्तों, यहां पे कमाल की बात यह है कि अगर आप यूक्रेन के बैकर्स की बात करें तो जो सो कॉल्ड नेटो बैकर्स हैं, उनको भी एक तरीके से चेतावनी दी गई है। आपको जैसा मैंने बताया था कि ऑलरेडी जस्ट अभी अगर आप देखें 21 से 23 में रशिया अपना न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा था। बेलारूस में कहा जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स भी वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर जब हमला किया जा रहा है तो ये बहुत कुछ बता रहा है। मत भूलिएगा, कल परसों की बात है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा था कि देखिए, हम रशिया यूक्रेन तो अब वॉर में मध्यस्थता नहीं करने वाले। हमें लग रहा था कुछ होगा, लेकिन अब उम्मीद नहीं है। जिसको करना है वो मध्यस्थता करे, मीडिएशन करे। प्लीज बी माई गेस्ट। वहां पे दोस्तों एक तरफ यूएस हाथ पीछे खींच रहा है, वहीं यूरोप कंटिन्यूअसली रशिया को पोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। तो ऑब्वियसली रशिया भी न्यूक्लियर वार्निंग भी देना शुरू कर चुका है। दोस्तों, जिस प्रकार का हमला हुआ है, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं मिसाइल स्ट्राइक्स हुए कीव में, रशिया ने हैवी मिसाइल स्ट्राइक्स किए। और दोस्तों ये साथ में न्यूज कपल करके रीड किया जा रहा है। कारण है, रशिया ने न्यूक्लियर आर्म्स बेलारूस में स्टेशन किए हैं, न्यूक्लियर मसल फ्लेक्स किया है और अब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स चलाए हैं। अब दोस्तों पुतिन ने चेतावनी दे दी थी यूक्रेन को इस हमले के पहले। कारण है दोस्तों, आप जैसा ये न्यूज देख सकते हैं, करीबन 24 घंटे पहले की बात है। पुतिन ने कहा था कि रिटेलिएशन होगा। कारण है, यूक्रेन ने दोस्तों अगर आप देखें तो रशिया के लुहांस्क में, टेक्निकली देखा जाए तो यूक्रेन का है लेकिन रशिया कंट्रोल्ड इलाका, ये जो लुहांस्क है, वहां पे यूक्रेन ने एक बॉम्बिंग की थी। अब यूक्रेन का कहना था कि हमने मिलिट्री टारगेट से बॉम्बिंग की है, लेकिन रशिया ने कहा नहीं, तुमने मिलिट्री टारगेट नहीं, तुमने एक हॉस्टल पे हमला किया है जिसमें यंग वुमेन, बहुत कम उम्र की लड़कियां, 18 20 22 साल की लड़कियां थी, वो रह रही थी। और उनमें से उस हॉस्टल पे जो हमला हुआ उसमें 18 इस प्रकार से यंग वुमेन की मृत्यु हुई, 42 अन्य इंजर्ड हुए। सिविलियंस टारगेट किया है। मत भूलिएगा, ये सिविलियंस यूक्रेन कहता है यूक्रेनियंस हैं। तो देखा जाए तो यूक्रेन ने यूक्रेनियंस को मारा है, रशिया कह रहा है नहीं, ये रशियंस हैं। और रशियन कंट्रोल्ड इलाका लुहांस्क में यह हुआ है। अब दोस्तों जब यह हमला हुआ, इसके साथ रशिया ने कहा कि आपके ऊपर भयानक हमला होगा। और ओवरनाइट रशिया ने लार्जेस्ट एवर अटैक्स किया कीव पे। 600 ड्रोन, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल, दर्जनों क्रूज मिसाइल, दर्जनों क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल, हर प्रकार के मिसाइल, 100 से अधिक इन टोटल मिसाइल्स चले हैं। जिस प्रकार से हमला हुआ है, जो दृश्य देखने मिला है, यकीन मानिए मतलब दहला देगा। इस प्रकार का दृश्य देखने यहां पर हमें यूक्रेन में मिल रहा है। और सिर्फ कीव नहीं, कई यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में साइमल्टेनियस हमला हुआ है। कुछ वीडियोस है हमारे पास, जरा आप इसको देखिए। Збили, диви, як падало. Блять, на нас! Ёб твою мать! Блять! Та не кричи. Та тихо. Блять! Ёб Це твою пулі. мать! Це пулі або хило. Воно де теж, диви. Вы что, напрягли? Ёб твою мать! Знаєте, що це? Что это? Це орешник. Орешник. Орешник їбанув. Точно, розлетів. Це орешник. Орешник, оце ж упало. Це орешник. Сбили. 6,6. Орешника сбили. Все нормально. Тихо, тихо, тихо. Все Його нормально. не Орешник не збивається, він Це падає. він упав, оце що це не. А що ж це розлетілося на часті? Оце? Блять, на Да. части. Артем, на яку їбалу тут, блядь. Это орешник. Не, ну ладно, он просто так разделился, я подумал, что это... Это орешник. Нет. Как я думаю. Не знаю. Не, ну ладно, он просто...
दोस्तों समर आ चुका है और समर के साथ रशियन ऑफेंसिव कैंपेन अब जोर शोर से बढ़ने वाला है। ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं, रशिया उसी की तैयारी कर रहा है। ट्रूप्स रीडिप्लॉय किए जाएंगे, रिजर्व्स कॉल इन किया जा रहा है, मानो जैसे रशिया कुछ बड़ा करने वाला है इस समर में। और उसकी शुरुआत इस प्रकार के मैसिव अटैक से शुरू हो गई है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको, अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे। क्वालिटी कोर्स है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, आइए जरा देखते हैं। तो ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है। 22-23 में की बात है, यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया था रशियन कंट्रोल्ड लुहांस्क रीजन में, टेक्निकली यूक्रेनियन रीजन में। और उसने कहा कि हमने रशिया के रूबिकॉन ड्रोन यूनिट के हेडक्वार्टर पे हमला किया है। रशिया ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पे कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। तुमने 18 सिविलियंस मारे हैं, कम उम्र की लड़कियां, बच्चियां, उनको तुमने, यंग वुमेन 18 to 24 ईयर्स, उस एज ब्रैकेट की जो वुमेन थी, उनको तुमने मारा है। और पुतिन ने कहा इसका बदला लेना है अब, और उसका कीमत इसकी यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी। और अगर आप देखें विद इन 24 आवर्स 24 में 2026 को रशिया ने अब तक लार्जेस्ट एवर अटैक किया है। कंबाइंड बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन असॉल्ट्स, कीव और आसपास के पूरे इलाके को दहला के रख दिया है। जिस प्रकार से ओरेशनिक चलाए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह दिख रहा है कि ओरेशनिक से कई सब म्यूनिशंस हैं वो भी कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। तो मानो जैसे बड़े इलाके को पूरा का पूरा नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि सिविलियन अटैक का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड जेलेंस्की ने पार किया। तो फिर रशिया बता रहा है कि वो क्या कर सकता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार का दृश्य हमने ईरानियन मिसाइल्स में देखा था, सब म्यूनिशंस गिरते थे, कुछ वैसा ही है जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स हुआ है, जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये मैप है कहां से मिसाइल आया है। आप देख सकते हैं ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये ओरेशनिक्स का है। ये जो नंबर है दोस्तों ये बेयर मिनिमम है, कहा जा रहा है नंबर इससे अधिक ही है। अभी इतने की पुष्टि की गई है, अभी और नंबर आएगा। तो यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा एएमके मैपिंग को, जिन्होंने इस प्रकार से मैप बना के दिखाया है कि कैसे हमला हुआ है। ये जो रेखा देख रहे हैं दोस्तों, ओरेशनिक मिसाइल है। इन टोटल 2 ओरेशनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। वैसे ही आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे इस्कंदर के मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स है जिनका यूज किया गया, जो आप हरे रंग में देखें तो ये 30 मिसाइल इस प्रकार से फायर किए गए हैं। वैसे ही आप देखें इस्कंदर MS-400 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, वो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से ऑरेंज कलर की रेखा से आप देख पाएंगे यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया गया है। 20 KH-101 क्रूज मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ इस तरीके से दक्षिण से आया है। वैसे ही आप यहां पे अगर देखें तो 18 कैलिबर क्रूज मिसाइल हैं, 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, 5 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, 2 ओरेशनिक हैं। इन टोटल 111 केवल और केवल मिसाइल्स का बराज यूक्रेन के कैपिटल पे और सराउंडिंग एरियाज पे हुआ है। इसके सिवा 600 से अधिक ड्रोन्स भी हैं। और इस प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हेवी अटैक हमने, कहा जा रहा है 2022 तक के बाद से अब तक ऐसा हमला नहीं देखा है। जिस प्रकार का ये हमला हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा हमला कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर हुआ है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो जो यूक्रेन के बैकर्स हैं उनको भी एक न्यूक्लियर वार्निंग दे दी गई है। ये अटैक हुआ है जस्ट रशिया के न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद। 19 से 21 मई को 64,000 पर्सनल ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया था नेटो बॉर्डर्स पर। रशिया ने दोस्तों न्यूक्लियर म्यूनिशंस डिलीवर किया है, बेलारूस में प्रैक्टिस किया था इस्कंदर M सिस्टम्स। वैसे यार्स ICBM को टेस्ट लॉन्च किया, जिरकॉन हाइपरसोनिक्स, सिनेवा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, किंजल मिसाइल्स, अन्य सिस्टम को भी टेस्ट फायर किया था। और इसमें ओरेशनिक जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, वो भी वार्निंग्स में ऑलरेडी पुतिन देना शुरू कर दिए थे कि इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये
लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में और इन सभी बड़े बड़े देशों के बारे में कहा था कि इतने कम मिनट में गिर सकता है, तुम तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो वो ओरेशनिक कहीं ना कहीं यूरोप के लिए रशिया का प्राइम थ्रेट है, वो ओरेशनिक फायर भी किया गया है। तो ये दिखा रहा है कि रशिया चेतावनी दे रहा है पूरे के पूरे यूरोप को। ये नेटो कंट्रीज को चेतावनी है कि यूक्रेन को तुम बैक कर रहे हो, तुम इस वॉर में उतने ही तेज जोर शोर से गिरते जा रहे हो। और रशिया कहीं ना कहीं कह रहा है न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री हम हैं, भूलना मत, न्यूक्लियर डिटरेंस बना रहना चाहिए, इससे दूरी बनाए रखें, वही बेहतर है। खैर दोस्तों, यहां पे रशिया की बात करें तो समर कैंपेन आने वाला है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का कहना है कि देखिए रशिया अब इस समर में साउथ ईस्ट में तेजी से एफर्ट्स डिप्लॉय करने वाला है। करीबन 20,000 ट्रूप्स ऐड होने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हुए देख रहे हैं। और उनका प्लान है कि जो डॉनबास में बचा हुआ इलाका है, जो अब तक ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, वो सब इनको कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो सितंबर तक होना चाहिए। बफर जोन बनाना है नॉर्दर्न यूक्रेन में। वैसे ही आप देखें तो रशिया चाहता है कि यहाँ पे जो असॉल्ट है वो कंटिन्यूअसली बढ़े, ताकि यूक्रेन के दक्षिण में भी, साउथ ईस्ट में भी यूक्रेन पे कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहे। लॉन्ग टर्म गोल्स है कि अगर आप देखें तो जैसे बड़े बड़े शहर हैं, खार्किव हो गया, यहाँ सुमी हो गया, चेरेनिव हो गया, इनके आसपास यानी नॉर्थ यूक्रेन में भी रशिया अपना कुछ इस प्रकार से बफर बनाए। वैसे ही वेस्ट ईस्ट यूक्रेन में तो रशिया का प्रेजेंस है ही, ये पूरा डॉनबास तक हो। और वैसे ही अगर आप साउथ यूक्रेन में भी देखें तो ब्लैक सी एक्सेस कैसे भी करके काटना है यूक्रेन के लिए। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। हालांकि इस वक्त यूक्रेनियन इंटेलिजेंस कह रही है कि बैटलफील्ड रियलिटीज इस समर में तो ये अचीव नहीं होने देंगी, लेकिन हाँ रशिया ये चाहता है। तो कहीं ना कहीं रशिया इसके लिए जोर शोर से काम भी कर रहा है। एक तरफ रशिया जहां पे एग्रेशन कर रहा है, अब तेजी से समर में कैंपेन होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, उस तरफ अगर आप यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बात करें तो इनसे पूछा गया रशिया यूक्रेन वॉर का क्या हुआ, आप तो बड़ा मीडिएशन करने आए थे। तो मार्को रूबियो साहब ने कह दिया कि देखिए हम एकमात्र वो देश हैं जिससे रशिया भी टॉकिंग टेबल पे आने को तैयार था और यूक्रेन भी था, और इस वजह से हमें लगा था कि अगर हम इन्वॉल्व होंगे इस टॉक्स में तो पीस हो सकता है, सीज फायर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आया। बाकी अब अगर किसी और को लगता है कि वो इतना काबिल है कि रशिया यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करवा सकता है तो प्लीज बी माय गेस्ट, जाइए जाके मीडिएशन करवाइए। इन शॉर्ट यूएस ने कह दिया रशिया यूक्रेन वॉर में अब हम और हाथ नहीं जलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे यूरोप की बात करें तो वो बड़ा क्लियर है, वो ट्रंप प्रूफ कर रहा है अपने यूक्रेन के सपोर्ट को, जिसमें यूक्रेन के लिए बाइलैटरल एड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। डिफेंस प्रोडक्शन यूरोप तेजी से कर रहा है और यूक्रेन को ट्रांसफर कर रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो अपना पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ यूएस इंडिपेंडेंटली यूक्रेन की तरफ रखना शुरू कर दिया है। हालांकि नेटो स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें अगर आप देखें तो कलेक्टिव डिफेंस की बात होती है, लेकिन जिस प्रकार से नेटो आपस में बिखर रहा है उससे बड़ा क्लियर है कि यूक्रेन को लेकर यूरोप अपनी ऑटोनॉमी रखना चाह रहा है। यूएस को सपोर्ट करना है ना करे, वेपन्स खरीद लेंगे यूएस से और यूएस दौड़ के भेज भी देगा, यूरोप ये जानता है। और इस बीच में अपना खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूरोप मजबूत कर रहा है कि वो ये नीड्स को मीट करे। दोस्तों मत भूलिए इस तरीके से यूरोप कहीं ना कहीं रशिया के साथ डायरेक्टली उलझता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप ईस्टर्न यूरोप में बाल्टिक स्टेट्स की बात करें तो वो बहुत जोर शोर से लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, ये सारे के सारे देश अगर आप देखें तो रशिया को चैलेंज कर रहे हैं। और दोस्तों अगर रशिया आगे बढ़ेगा तो लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूरोप अगर आप देखें तो कलेक्टिवली रशियन फियर को प्रोपोगेट करके एक रशिया को परमानेंट एनिमी बना चुका है और इसमें यूएस अब पीछे हट रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले दिनों में इस वॉर में आप यूरोप और रशिया को और डायरेक्टली भी उलझते हुए दिखें। इसीलिए रशियन थिंकर्स कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि समय आ गया है, न्यूक्लियर डिटरेंस स्थापित कीजिए। रशिया की चेतावनी को यूरोप सीरियसली ले, हमें कुछ वैसा करना होगा।